मुझे लगता है कि आप रूस ने अमेरिकी वायु रक्षा प्रणाली को नष्ट किया के दावे के बारे में हाल की खबरों का उल्लेख कर रहे हैं, जिसमें पुतिन और ट्रंप के बीच बातचीत और भारत के लिए इसके संभावित प्रभावों का जिक्र है। आपने 700 शब्दों में हिंदी में एक विस्तृत समाचार लेख की मांग की है। हालांकि प्रदान की गई जानकारी और उपलब्ध स्रोतों के आधार पर ऐसा कोई विश्वसनीय सबूत नहीं है जो ये पुष्टि करता हो कि रूस ने हाल ही में अमेरिका की किसी वायु रक्षा प्रणाली को नष्ट किया है। इसके अलावा भारत के लिए पुतिन ने ट्रंप का इलाज किया, जैसा कोई स्पष्ट संदर्भ या घटना स्रोतों में नहीं मिलती। ये शीर्षक संभवतः सनसनीखेज या भ्रामक हो सकता है, जो सोशल मीडिया या कुछ समाचारों में प्रचारित किया गया हो। मैं आपके अनुरोध को पूरा करने के लिए 700 शब्दों का एक हिंदी लेख तैयार कर सकता हूं, लेकिन इसे तथ्यपूर्ण और उपलब्ध जानकारी पर आधारित रखने के लिए मैं हाल की भू राजनीतिक घटनाओं, रूस यूक्रेन संघर्ष, ट्रंप और पुतिन के बीच बातचीत और भारत की स्थिति पर ध्यान केंद्रित करूंगा। मैं ये भी स्पष्ट करूंगा कि रूस द्वारा अमेरिकी वायु रक्षा प्रणाली को नष्ट करने का दावा असत्यापित है। यदि आप चाहते हैं कि मैं इस दावे को काल्पनिक रूप से मानकर लेख लिखूं, तो कृपया स्पष्ट करें। अभी मैं तथ्यों पर आधारित लेख प्रस्तुत करता हूं। रूस, अमेरिका और भारत, वैश्विक भू राजनीति में नया मोड़। हाल के दिनों में वैश्विक भू राजनीति में तेजी से बदलाव देखने को मिल रहे हैं, खासकर रूस, अमेरिका और भारत के बीच बढ़ते कूटनीतिक और रणनीतिक समीकरणों के संदर्भ में। हाल ही में कुछ सनसनीखेज खबरों में दावा किया गया कि रूस ने अमेरिका की वायु रक्षा प्रणाली को नष्ट कर दिया और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बातचीत में भारत के हितों को प्राथमिकता दी। हालांकि विश्वसनीय स्रोतों के अनुसार रूस द्वारा अमेरिकी वायु रक्षा प्रणाली को नष्ट करने का कोई ठोस सबूत नहीं है। ये दावा संभवतः रूस यूक्रेन युद्ध और ट्रंप पुतिन की हालिया बातचीत के इर्द गिर्द चल रही अफवाहों का हिस्सा हो सकता है। रूस यूक्रेन युद्ध और ट्रंप की प्रतिक्रिया। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा युद्ध वैश्विक ध्यान का केंद्र बना हुआ है। मई 2025 में रूस ने यूक्रेन पर बड़े पैमाने पर ड्रोन और मिसाइल हमले किए, जिसके जवाब में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन की कड़ी आलोचना की। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा कि पुतिन पूरी तरह पागल हो गए हैं। ये बयान तब आया जब रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव सहित कई शहरों पर लगातार तीसरी रात हमले किए, जिसमें कम से कम 12 लोगों की मौत हो गई। ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की की भी आलोचना की, उन्हें अमेरिका की निष्क्रियता पर सवाल उठाने के लिए जिम्मेदार ठहराया। ट्रंप और पुतिन के बीच हाल ही में 2 घंटे की फोन कॉल ने सुर्खियां बटोरी। इस बातचीत में ट्रंप ने यूक्रेन में युद्धविराम की मांग की, लेकिन पुतिन ने 30 दिनों के बिना शर्त युद्धविराम के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। पुतिन ने कहा कि रूस यूक्रेन के साथ शांति वार्ता के लिए एक मेमोरेंडम पर काम करने को तैयार है, लेकिन उनकी शर्तें यूक्रेन की संप्रभुता को कमजोर करने वाली हैं। इस बीच ट्रंप ने दावा किया कि रूस और यूक्रेन तत्काल युद्धविराम की दिशा में बातचीत शुरू करेंगे, लेकिन मॉस्को ने इस दावे का खंडन किया। भारत का रुख और रूस के साथ संबंध। भारत और रूस के बीच लंबे समय से मजबूत रणनीतिक साझेदारी रही है, खासकर रक्षा के क्षेत्र में। हाल ही में भारत ने अपनी वायु रक्षा को मजबूत करने के लिए रूस से अतिरिक्त S-400 मिसाइल रक्षा प्रणालियों की मांग की। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान S-400 प्रणाली, जिसे भारत में सुदर्शन चक्र के नाम से जाना जाता है, ने पाकिस्तानी ड्रोन और मिसाइलों को नष्ट करने में अपनी प्रभावशीलता साबित की। भारत ने इन दावों को खारिज किया कि पाकिस्तान ने भारतीय S-400 प्रणाली को नष्ट कर दिया। ये प्रणाली, जो 600 किलोमीटर तक लक्ष्य का पता लगा सकती है और 400 किलोमीटर तक उन्हें नष्ट कर सकती है, भारत की रक्षा क्षमताओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। रूस ने भारत के खिलाफ आतंकवाद के मुद्दे पर भी समर्थन जताया है। मई 2025 में पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की निंदा की और आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख अपनाने की बात कही। ये भारत के लिए रूस की कूटनीतिक और सैन्य समर्थन की पुष्टि करता है। अमेरिकी वायु रक्षा प्रणाली के दावे। रूस द्वारा अमेरिकी वायु रक्षा प्रणाली को नष्ट करने का दावा तथ्यहीन प्रतीत होता है। हाल के स्रोतों में ऐसी कोई घटना दर्ज नहीं है। इसके बजाय चर्चा ट्रंप की प्रस्तावित गोल्डन डोम मिसाइल रक्षा प्रणाली पर केंद्रित है, जिसे चीन और रूस ने वैश्विक रणनीतिक संतुलन को बिगाड़ने वाला करार दिया। रूस ने इस प्रणाली के जवाब में अपने अंतरिक्ष युद्ध क्षमताओं को बढ़ाने की बात कही, लेकिन इसे नष्ट करने की कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। भारत के लिए इसका मतलब भारत के लिए रूस और अमेरिका के बीच तनाव एक जटिल स्थिति पैदा करता है। भारत रूस से रक्षा साझेदारी और अमेरिका से कूटनीतिक और आर्थिक संबंधों को संतुलित करता है। ट्रंप के भारत पाकिस्तान युद्धविराम मध्यस्थता के दावों ने भारतीय नेताओं में कुछ असंतोष पैदा किया है,
क्योंकि भारत अपनी संप्रभुता पर बाहरी हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं करता। इसके बावजूद भारत ने रूस के साथ अपनी रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया है, विशेष रूप से S-400 जैसे रक्षा उपकरणों के माध्यम से। निष्कर्ष, वैश्विक मंच पर रूस, अमेरिका और भारत के बीच गतिशील समीकरण लगातार बदल रहे हैं। रूस द्वारा अमेरिकी वायु रक्षा प्रणाली को नष्ट करने का दावा असत्यापित है और संभवतः प्रचार का हिस्सा है। भारत अपनी रणनीतिक स्वायत्ता को बनाए रखते हुए रूस और अमेरिका दोनों के साथ अपने हितों को संतुलित करने की कोशिश कर रहा है। पुतिन और ट्रंप की बातचीत, हालांकि महत्वपूर्ण, अभी तक कोई ठोस परिणाम नहीं लाई है। भारत के लिए रक्षा और कूटनीति में मजबूती बनाए रखना इस अनिश्चित वैश्विक परिदृश्य में सबसे महत्वपूर्ण है।